हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये आता है, चाहे वो डीएमएलटी का स्टूडेंट हो या नर्सिंग का स्टूडेंट हो या नीट का स्टूडेंट हो। सभी में ये टॉपिक क्या है, कंफर्म है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट तो आता ही है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो भी सिस्टम्स आते हैं उनका वन बाय वन करके स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम में भी हम सबसे पहले लेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका हम वन बाय वन करके एक एक फंक्शन देखेंगे और उनकी लोकेशन कहाँ पर है वो इसमें स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, आपको दिख रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन that allow oxygen to enter our body and carbon dioxide to leave our body। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये किससे मिलकर के बना होता है, टिश्यूज और ऐसे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एंटर कराते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। ऐसे सिस्टम को, ऐसे ऑर्गन्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये तो हो गई इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, डेफिनेशंस के बाद अब हम देखते हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नोज है, देन माउथ, इसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, लंग्स और डायफ्राम। ठीक है, ये इसके ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब हम देखेंगे इसमें वन बाय वन करके एक एक ऑर्गन लेंगे और उसके फंक्शंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके नोज। ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश करी है कि इसमें जो जो भी पार्ट इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनके हम फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले ना, अब हम देखते हैं नोज और नेजल कैविटी के फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन। आपको इस फिगर में दिख रहा है, ठीक है, नोज है ये और इसके बिहाइंड जो पार्ट है वो क्या है, इसकी नेजल कैविटी है। इसके अलावा इसमें कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रखा है, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ये बल्ब है ऑल्फैक्टरी, और ये सीरिब्रिफॉर्म है। यहाँ पर जो ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या है, सीरिब्रिफॉर्म प्लेट है। इसके बाद ये ऑल्फैक्टरी नर्व है। इनके फंक्शन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। डीपली जब हम इसका स्टडी करेंगे तो इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि जो नोज और नेजल कैविटी फंक्शंस इसके फिल्टर, वार्म और मॉइस्चर द एयर वी ब्रीथ। इसके तीन फंक्शंस हैं, क्या करने का, फिल्टर करने का, वार्म करने का और मॉइस्ट करने का। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसको क्या करते हैं, ये फिल्टर करने का काम करते हैं। सॉरी, जब हम एयर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो उस डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, हमारी नोज में क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और म्यूकस होती है। ठीक है, वो क्या करती है, इस एयर को फिल्टर करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें क्या होती है, म्यूकस होती है जो क्या करती है, उस एयर को वार्म और मॉइस्ट करने का काम करती है। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि वो फ्रिक्शन से बचाती है। ठीक है, एयर नोज को और अंदर के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन है, ट्रेकिया है, लंग्स वगैरह है, उसमें ये क्या करती है, एयर मॉइस्ट और एयर वार्म होती है जिससे वो फ्रिक्शन से बच जाती है। ठीक है, वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि द नोज हेयर एंड म्यूकस प्रोड्यूस बाय द सेल्स इन द नोज कैच पार्टिकल्स इन द एयर एंड कीप देम फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, हेयर और जो म्यूकस होती है वो डस्ट पार्टिकल को वहीं रोक लेती है और कहाँ जाने से रोकती है, लंग्स में जाने से उनको
रोकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके नोज और नेजल कैविटी के कुछ जनरल फंक्शंस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गन क्या है। नेक्स्ट ऑर्गन्स है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स की जो लोकेशन है वो कहाँ होती है, बिहाइंड द नेजल कैविटी, जैसे कि आपको इस डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा। ठीक है, ये नेजल कैविटी है और इसके पीछे ये नेजल कैविटी, यहां से लेके यहां तक ये नेजल कैविटी, इसके पीछे जो ये आपको कलरफुल पार्ट दिख रहे हैं ये किसके पार्ट है, फेरिंग्स के पार्ट है। ठीक है, ये तीन टाइप्स की होती है, तीन पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के। सबसे पहले है नेजोफेरिंग्स, उसके पीछे कौन सा है, ओरोफेरिंग्स है, एंड देन लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो नोज के पास, जो नेजल कैविटी के पास वाला जो पार्ट होता है उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, और जो ओरोफेरिंग्स है वो क्या होता है, माउथ के बिहाइंड होता है, और ये क्या होता है, जो नेजोफेरिंग्स है उसके नीचे होता है, और लैरिंगोफेरिंग्स है उसके क्या होता है, ऊपर होता है। ये ओरोफेरिंग्स है। इसके बाद जो लैरिंग्स है लैरिंगोफेरिंग्स है वो लैरिंग्स के पीछे होता है। ठीक है, ये क्या है, इसके फेरिंग्स के कुछ तीन पार्ट्स हैं। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या है, बोथ फूड एंड एयर पास थ्रू द फेरिंग्स। जो फेरिंग्स का जो पार्ट है उसमें से क्या होता है, फूड भी जाता है और एयर भी पास होती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फेरिंग्स की लोकेशन क्या है और फेरिंग्स के कितने पार्ट है और फेरिंग्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें से फूड और एयर दोनों ही क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या होते हैं, अब हम इसकी वो देख लेते हैं लोकेशन का, कहां पर ये स्थित है, जस्ट बिलो द फेरिंग्स। फेरिंग्स हमने क्या किया, यहां तक ये जो वाला पार्ट है वो क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, लैरिंग्स है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, वॉइस बॉक्स भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके आपको पार्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, ये लैरिंग्स है, आपको यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, पूरा लैरिंग्स है। इसके जो पार्ट्स हैं, ऊपर वाला पार्ट्स क्या है, एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस के बारे में भी मैं बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में क्या होती है, पूछी जाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना कि एपिग्लोटिस क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या है। इसके बाद आया है सुप्राग्लोटिस। ठीक है, ये सुप्राग्लोटिस है। देन ग्लोटिस, ग्लोटिस का एक दूसरा नाम भी और क्या है, वोकल कॉर्ड है। ठीक है, वॉइस बॉक्स वोकल कॉर्ड है। एंड इसके बाद क्या है, सब ग्लोटिस। ये सारे पार्ट किसके हैं, हमारे लैरिंग्स के हैं। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। जो लैरिंग्स है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। जो भी हम बोलते करते हैं तो हमारी जो साउंड निकलती है वो किसके वजह से निकलती है, लैरिंग्स की वजह से ही निकलती है। प्रोड्यूस साउंड, एयर फ्रॉम द लंग्स passes अक्रॉस थिन टिश्यू इन द लैरिंग्स एंड प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वॉइस प्रोड्यूस करना ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, कौन सा पार्ट है हमारा, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया और इसका दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप है। ये कैसी होती है, लॉन्ग ट्यूब दैट लीड डाउन टू द लंग्स। ये क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और कहां तक जाती है, ये लंग्स तक जाती है। इसके बाद मैंने आपको पिछली जो स्लाइड है उसमें बताया था कि एपिग्लोटिस के बारे में। एपिग्लोटिस क्या होती है, स्मॉल फ्लैप होती है, फ्लैप दैट कवर योर ट्रेकिया, जो क्या करती है, ट्रेकिया को कवर करने का एक ढक्कन के जैसे काम करता है एपिग्लोटिस। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, उस खाने को इसमें जो विंड पाइप है उसमें जाने से, ट्रेकिया में जाने से रोकने का जो काम करता है वो क्या करता है, एपिग्लोटिस करता है। ठीक है, व्हेन यू ईट और ड्रिंक द मसल्स कंट्रोलिंग द एपिग्लोटिस इज इन्वॉल्वेंट्री एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग योर लंग्स एंड विंड पाइप। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये एपिग्लोटिस क्या है, एक ढक्कन की तरह काम करता है, किस पर, किसी भी फूड पार्टिकल्स को कहाँ जाने से रोकता है, विंड पाइप और लंग्स में जाने से ये रोकता है। इसकी जो मसल्स होती है वो कौन सी मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री टाइप की मसल्स होती है। मसल्स मेनली टू टाइप्स की होती हैं।
ठीक है, एक होती है वॉलेंट्री मसल्स और एक होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। जो वॉलेंट्री मसल्स होती है उस पर क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। और जो इनवॉलेंट्री मसल्स ऐसी होती है जिन पर हम क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कौन सी मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है एपिग्लोटिस में, ठीक है। तो यही इसका क्या है, सबसे मेन फंक्शन है। अब हम देखते हैं दूसरा जो है इसका पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है ब्रोंकाई, ठीक है। जैसे कि ये यहां तक क्या है, ये लैरिंग्स हो गया, ये हमने ट्रैकिया के बारे में भी पढ़ लिया। लैरिंग्स का नीचे का जो पार्ट था वो क्या था, ट्रैकिया था, ठीक है। ट्रैकिया के बाद अब क्या होता है, ये ट्रैकिया 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। जो किसमें खुलती है, लंग्स में, राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में खुलती है, ठीक है। इसकी ब्रांचेज हैं। ट्रैकिया डिवाइड इनटू द राइट लेफ्ट ब्रोंकाई, दोनों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद अब ये जो ब्रोंकाई है वो भी क्या होती है, छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड होती है, और उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, द ब्रांचेज ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स इन ईच लंग्स। हर लंग्स में क्या होती है, ये इस तरह से डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई, इसमें ब्रोंक्यूल्स में, छोटी छोटी ब्रांचेस में, ठीक है। तो इसकी मैंने टाइप्स बता रखे हैं, ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये फर्स्ट जो 2 डिवाइड हुई है। उसके बाद ये क्या होती है, टर्सरी ब्रोंकाई इसमें डिवाइड हो जाती है। उसके बाद ये सेकेंडरी में और ये टर्सरी में, और उसके बाद ये जो ब्रोंकाई है अगेन इसमें डिवाइड होती है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, और छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। अब आता है एल्वेलाई। अब जो ब्रोंकाइस हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, वो क्या करती हैं, छोटी छोटी बैग लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें डिवाइड हो जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखती है, ग्रेप्स के जैसे, अंगूर का जैसे गुच्छा होता है ना, उस तरह से ये क्या होते हैं, एल्वेलाई दिखाई देती है। अब इनके फंक्शंस भी हैं कुछ, ठीक है। जैसे द ब्रोंक्यूल्स लीड टू द एल्वेलाई, एल्वेलाई में डिवाइड हो जाती है। और एल्वेलाई क्या होती है, एल्वेलाई आर द लिटिल सैक एंड द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एक बैग के जैसे। दे लुक लाइक लिटिल बंच ऑफ ग्रेप्स, ये कैसे दिखाई देते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज होता है, किस तरह से होता है, ऑक्सीजन इज एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किस तरह से होता है, वो होता है एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स है वो मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, मूव करता है। जैसा कि आपको इस फिगर में मैंने समझा रखा है कि जब जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एल्वेलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीजन कहां से कहां की ओर मूव करेगी, एल्वेलाई से ये ब्लड कैपिलरीज की तरफ मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसके अगेंस्ट या इसके विपरीत अगर हम देखें, जब कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां की ओर मूव करेगा, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज से लेकर के एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से लेकर के फिर कहाँ होगा, ये लंग से होता हुआ और बाहर बॉडी के इसको क्या कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरह से क्या होता है, एल्वेलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है, और कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन की, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज में गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, ये होता है एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, और किसके नीचे होती है, लंग्स के नीचे होती है। ये मसल्स का बना होता है। यहाँ पर मैं समझा देती हूँ आपको, ये क्या होता है, अ शीट ऑफ मसल्स दैट स्प्रेड अक्रॉस द बॉटम ऑफ द रिब केस।
जो रिब केज होता है, लंग्स के नीचे रिब केज होता है, इसके नीचे क्या होता है, ये फैला रहता है। कैसा होता है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, हम कह सकते हैं डोम शेप का होता है। When the diaphragm contract, the chest volume get large. जब डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो जो चेस्ट कैविटी होती है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड द लंग्स टेक इन एयर, और लंग्स क्या करती हैं, एयर लेती हैं, ठीक है। लंग्स हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस टाइम जब डायफ्राम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी होती है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तब इसके अगेंस्ट क्या है, व्हेन द डायफ्राम रिलैक्स, जब डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है, तो चेस्ट कैविटी कैसे हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, एंड एयर इज पुश्ड आउट द लंग्स, एयर को क्या करते हैं, लंग्स से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था डायफ्राम का बारे में मैंने बताया आपको, और इसके फंक्शन के बारे में बताया कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं, इसको मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी क्या कर रखा है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। ये आप वीडियो को पॉज करके भी आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद कुछ अलग पार्ट और होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, कुछ अलग एनिमल्स में, ठीक है। वो क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। गिल्स क्या होता है, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स होती है यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स या मोलास्का होते हैं, उसमें रेस्पिरेशन के लिए, जैसे हम जो क्या बोलते हैं उसको, मैंस है, ठीक है, उनमें तो क्या पाए जाते हैं, लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। उनमें गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। इसके अलावा जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं कि जो क्या होते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, सलामेंडर है, ये क्या होता है, एम्फीबियंस होते हैं। तो इनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, इनकी स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। तो इनमें भी क्या होता है, ये रेस्पिरेशन के पार्ट है, ठीक है। हमारे में जैसे लंग्स हैं, तो इनमें क्या होता है, गिल्स होते हैं, और इनमें क्या होती है, स्किन होती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट मैंने आज का वीडियो लिया है, उसमें मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बताया आपको कि रेस्पिरेशन के कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके जनरल फंक्शंस क्या हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है और आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिट होगा हमारे एग्जाम्स के लिए, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।